Students, the world around us, EVS class 5th chapter the advent of the British Raj। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 है आपका द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश राज। इन द 17th century India was visited by a large number of European travellers such as French, the Dutch and the British. Find out the sea route they took to get to India at trace on a map। 17th century में हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे यूरोपियन जो ट्रैवलर थे, व्यापारी थे, जैसे कि फ्रेंच, डच और ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। ट्रैवलिंग क्या करने आए? व्यापार के उससे ट्रैवल करने आए। तो आपको ये बताना है कि इनका कौन सा सी रूट था जिससे ये आए और उसे मैप पे भी ट्रेस करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ 16th century, जब शुरुआत हुई 16th century की, द फर्स्ट कॉलोनी ऑफ पोर्तुगीज वॉज एस्टैब्लिश इन गोवा। फर्स्ट कॉलोनी जो बनी पुर्तगीज़ की बनी और वो कहाँ बनी? गोवा में बनी। द पुर्तगीज केम टू इंडिया एज अ स्पाइस ट्रेडर्स एंड लेटर ऑल्सो डील्ड इन सिल्क एंड गोल्ड। जो पुर्तगीज़ थे वो इंडिया में अपना क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे और सबसे पहले ये स्पाइसेस लेकर आए थे, मसाले लेकर आए थे और बाद में ये सिल्क और गोल्ड का भी ट्रेड करने लग गए थे। बाय द 17th century में द पुर्तगीज़ हैड बीन फॉलोड बाय द फ्रेंच, डच एंड ब्रिटिश। पुर्तगीज़ के जैसे ही फ्रेंच और डच भी यहाँ पर ट्रेडर्स बनकर आए थे। दीज ट्रैवलर केम टू इंडिया एज ट्रेडर और मिशनरीज एंड स्टेड ऑन। ये ट्रैवलर्स व्यापार करने आए थे यहाँ पर और मिशनरीज जैसे ये जो मिशनरीज होते हैं ना, क्रिश्चियन जो होते हैं, उनको अपने धर्म को फैलाने और यहाँ रहने लग गए। By the time the Dutch set foot on Indian soil, the Portuguese had already established their trade center in cities such as Calicut and Cochin। जो by the time of Dutch, जब डच यहाँ ने अपने पैर रखे, सेट फूट, जब इंडिया की धरती पर जब डच ने पाँव रखे तो पुर्तगीज़ पहले से ही यहाँ पर इस्टेब्लिश थे, अपना व्यापार चला रहे थे और उन्होंने अपना व्यापार कहाँ पर? कालीकट जो कि कोझिकोडे हैं अभी, और कोचीन में जो कि अभी कोची है, वहाँ पर अपने ट्रेड को अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया था। विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडियन सॉइल बिगिन द पीरियड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ब्रिटिश का हमारे इंडिया की सॉइल पर पैर रखना एक मॉडर्न हिस्ट्री में, वो पीरियड जो मॉडर्न हिस्ट्री में गिना जाता है, रखा गया है। ब्रिटिश का आना मॉडर्न हिस्ट्री को माना जाता है। बाय द एंड ऑफ 18th century द ब्रिटिश मर्चेंट हैड डिफीटेड ऑल द अदर कॉलोनीज पावर एंड कैप्चर द इंडियन मार्केट। 18th century में जो ब्रिटिश मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने जितनी भी कॉलोनीज थी फ्रेंच की, डच की, अपने पावर में ले ली, उन्हें कैप्चर कर लिया, उन्हें हरा दिया और अपना मार्केट, पूरे इंडियन मार्केट पर कब्जा कर लिया। दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज द डोमिनेंट पावर इन इंडिया। और वो एस्टेब्लिश होकर एक डोमिनेंट पावर बन गई, एक ताकतवर पावर बन गई इंडिया में। दे वर ग्रांटेड परमिशन टू सेट अप ट्रेडिंग सेंटर इन बॉम्बे। उन्हें ये परमिशन मिल गई कि वो अपना ट्रेड सेंटर कहाँ बनाएंगे? बॉम्बे में, जो कि नाउ अभी क्या है? मुंबई है, एंड मद्रास जो कि क्या है? अभी चेन्नई है। बाय द मुगल एम्परर जहांगीर ने उनको ये परमिशन दे दी कि वो अपना ट्रेड सेंटर यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। Factistic, the East India Company gained popularity. The French set up their own trading company in चंदन नगर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पॉपुलर हो गई। फ्रेंच ने सेटअप कर लिया अपना व्यापार कहाँ पर? चंदन नगर में, जो कहाँ है? बंगाल में है। एंड पौंडीचेरी, नाउ पुडुचेरी नियर चेन्नई। ये पौंडीचेरी में भी उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया जो अभी क्या है? पुडुचेरी है। एंड हाउएवर इन अ क्लैश विद द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश का क्लैश हुआ फ्रेंच से, द फ्रेंच वर फोर्स टू रिट्रीट एंड वर अलाउड टू रिटेन ओनली पौंडीचेरी। फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जब आपस में लड़ाई हुई तो जो फ्रेंच थे उन्होंने अपने आप को कहाँ इस्टेब्लिश कर लिया? पौंडुचेरी में इस्टेब्लिश कर लिया, जो कि अभी की क्या है? पुडुचेरी है। ओके स्टूडेंट्स, The Mughal Empire started to lose its influence after the death of Aurangzeb in 1707। मुगल एम्पायर जो था वो कब ख़त्म हो गया? इन्फ्लुएंस आफ्टर द डेथ, ख़त्म हो चुका था, उसका इन्फ्लुएंस, उसकी जो प्रभाव था वो ख़त्म हो गया था। किसकी डेथ के बाद? औरंगजेब की डेथ के बाद ख़त्म हो चुका था मुगल एम्पायर 1707 में। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली मूव अवे फ्रॉम ट्रेड टू पॉलिटिकल कंट्रोल। ब्रिटिश इंडिया आई तो व्यापार करने थी, पर धीरे धीरे उसने क्या कर लिया? पॉलिटिकल कंट्रोल भी कर लिया। द मराठास, द सिख एंड द रूलर्स ऑफ मैसूर डायनेस्टी वर आइदर मेड एलाइज और टेकन प्रिजनर्स।
जो मराठा के थे, सिख थे, सिख जो रूलर थे, मैसूर का जो रूलर था, उन सबको क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। तो बच्चों कैसे आए ब्रिटिश ने अपना यहाँ पर कैसे साम्राज्य फैलाया, इन्होंने किस किस पर कब्जा किया, पॉलिटिकल, पहले ये ट्रेडर्स थे, फिर पॉलिटिकल कंट्रोल किया इन्होंने, इसके बारे में आपने पढ़ा। और उनके लिए कई जो ब्रिटिश थे उनके बीच और राजाओं के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, बैटल्स हुए, उन बैटल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।